अगर तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो तो कम से कम मेरे भाई 9 घंटे का सेल्फ स्टडी देना पड़ेगा। ये मैंने कम से कम कहा है, ज्यादा नहीं कहा। 10, 11, 12, 13 जितना आगे पढ़ा सकते हो वो बढ़ाओ, लेकिन वो स्टडी भी क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं लेके बैठे हुए हैं गाना सुन रहे हैं मैनियक एकदम बढ़िया सा, ठीक है, दीदिया के देवरा जोन बाटे एकदम चला था, मजा हुआ एकदम, धुआं धुआं काटा था नहीं आजन बातन बाबू से, हाँ सुनो ना खाना खैलू कि ना खैलू, एकदम चला था दिमाग में, ऐसा चली था वो, खत्म हो गई कहानी। ठीक बा, अपना आपको धोखा देता रहा और कुछ नहीं क्या करा था। अगर रियल में सिलेक्शन लेना है इतने घंटे पढ़ने पड़ेंगे और क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, इस बात को मान करके चलिए भैया। ठीक है, उसके बाद में रोज के रोज 100 फैक्ट याद करने हैं। मैंने यहां पर लर्न शब्द नहीं लिखा है जान करके, ताकि तुम्हें ये आभास करा पाए कि वो एक शब्द मिसिंग है। मैंने ये नहीं कहा कि 100 फैक्ट पढ़ने हैं, मैंने कहा इतने याद करने ही करने हैं। वन लाइनर किताब पढ़ते हो जीएस की ना, तो फिक्स कर लो कि भैया मिनिमम 100 फैक्ट हम याद करेंगे। भाई कैलकुलेट कर लो ना, 2 से 3 महीने का तुमको ज्यादा ज्यादा टाइम मिलेगा। अगर पेपर आखिरी शिफ्ट में रहा 1 महीना और तुम जोड़ लो वहां पे, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन बैंक बन जाते हैं रेलवे के वहां पर। अब सोचो तुम 20-20, 30-30 फैक्ट याद करोगे तो होगा, एक मोटा मोटा हिसाब भी लगा लो, कम से कम 4000 से 5000 फैक्ट पढ़ के जाने होंगे। अगर मानो 100 के हिसाब से 40 दिन में ही पढ़ोगे तब जाकर के तुम्हारा कंप्लीट होगा। इतने तो मेरे भाई तुलसीदास तुम ठहरे नहीं कि एक बार में पढ़े या पूरा पूरा एकदम याद हो गया। भाई उसको पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए टाइम भी तो चाहिए होगा। इसीलिए 100 फैक्ट हमको डेली याद करके चलना है। ठीक है, करंट अफेयर में मैंने अभी सिर्फ 20 वन लाइनर लिखे हुए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, आप इसको बढ़ाइए थोड़ा और करिए, ठीक है। लेकिन जो भी रखिए वो पक्का रखिए अपना, कम से कम पिछले 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग के मिलाकर के 70 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और रोज एक मॉक टेस्ट लगाना है। कब, ये भी मैं बताऊंगा मॉक टेस्ट लगाने की स्थिति कब होगी, ठीक। तो ओवरऑल अगर हम इस 9 घंटे का मेरे भाई समीकरण निकाले तो 9 घंटे में मैथ्स आपको 2.5 घंटे, रीजनिंग आपको 1 घंटे, जीएस की ज्यादा भाग रखता है, प्री में 40 और यहां पर मेंस में आगे मेरे भाई 50 क्वेश्चन है, तो यहां पर इसको 3 घंटा देना है। मॉक के लिए मैंने 1.5 घंटा देने का समय दिया, क्योंकि 1.5 घंटे का पेपर है आपका, और 1 घंटा उसके एनालिसिस पे दिया है। देखो भाई शुरू में ये की जगह 1.5, 2, 2.5 भी लग सकता है, बट जैसे जैसे गलतियां कम होंगी वैसे वैसे समय भी आपका कम लगेगा, ठीक है। कोई फायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का जब तक आप उसको एनालाइज ना करो, समझ रहे मेरी बात को, जब तक एनालाइज ना करो कोई फायदा नहीं है मेरे भाई यहां पर। तो अभी तक एक छोटी सी बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में एक और सबसे जबरदस्त वीडियो आने वाली है, जो मेरे भाई अंतिम के 30 दिनों की भी स्ट्रेटजी हम हो सकता है शेयर कर लें। हो सकता है मेरे भाई कुछ ऐसी बातें रह गई हो जो हमसे छूट गई है वो भी आए। और अभी तो रेलवे ग्रुप डी है, इसके बाद में और भी काफी सारी परीक्षाएं, अभी सबकी रणनीति धीरे धीरे करके बाहर आएगी, सीजल की मेरे भाई बाहर आएगी। तो जानकारी तब मिलेगी जब आप हमारे साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। आपके कंटेंट, आपके वैल्यू की बात यहां पर की जा रही है, आपके सिलेक्शन की बात यहां पर की जा रही है, तो यहां सब्सक्राइब करके इसका नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखिए। पूरे चैनल की हिस्ट्री आप देखिए, एक भी वीडियो फालतू की नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस, स्ट्रेटजी और मोटिवेशन।